अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार प्रवासी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले बढ़कर 78,000 को पार कर गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का सुबह का आंकड़ा देखें तो दिखाता है कि 78,000 के पार जहां संक्रमण के मामले हैं, वहीं जो मृतकों की संख्या है वो 2550 है। हालांकि ठीक होने वालों की दर भी बहुत अच्छी है भारत में, और 23,000 से ज्यादा लोग अब तक स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। एक बात साफ नजर आ रही है कि कोरोना वायरस के साथ जीना सीखना होगा, और विशेषज्ञ भी यही कह रहे हैं कि कोरोना वायरस अभी इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, और इसकी वैक्सीन भी चूंकि अभी है नहीं और उसके निर्माण का काम चल रहा है, उस पर रिसर्च चल रही है जिसमें वर्षों लग सकते हैं। तो इसलिए जो लॉकडाउन है, जो इकोनॉमी है, उसको आप हमेशा के लिए बंद नहीं कर सकते हैं। लॉकडाउन हमेशा के लिए लगाया नहीं जा सकता है। धीरे धीरे सब कुछ खोलना ही होगा और कोरोना वायरस के साथ जीना सीखना होगा। इसकी शुरुआत हो भी चुकी है, और आप देखिए कि किस तरीके से राजस्थान की सरकार ने वहां पे आदेश दिए बुधवार देर रात को कि वहां पर सभी तरह की दुकानें खुल जाएंगी। और इसके अलावा आप देखिए पंजाब की सरकार ने जो आदेश दिए हैं कि दुकानों के खुलने का समय है उसको बढ़ा दिया गया है। ऐसे ही जो आदेश है अलग अलग राज्य अपनी अपनी जो राज्य की परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से ले रहे हैं। अब जब आप लॉकडाउन 4 में, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछली बार से बिल्कुल अलग होगा, नए रंग रूप में होगा, तो माना जा सकता है कि जो सार्वजनिक परिवहन की सुविधाएं हैं वो शायद उपलब्ध हो जाएं चौथे लॉकडाउन में, लेकिन उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। और ये सिर्फ लॉकडाउन 4 में ही करना होगा ऐसा नहीं है। अब देखिए परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जैसे दुनिया पूरी बदल गई थी वैसे ही सब कुछ बदल जाएगा। तो अब आप मानकर चलिए कि सब कुछ बदला नजर आएगा जब आप अपने कार्यालय पहुंचेंगे या लॉकडाउन का समय खत्म होने के बाद जब आप बाहर निकलेंगे। मसलन आप रेल यात्रा में देख रहे हैं कि किस तरीके से रेलवे ने फैसला कर लिया है कि अब आपको ना कोई जो वहां पर बेड दिया जाता था, आपको चादर दिया जाता था, तकिया वगैरह, हैंकी वगैरह, वो सब नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा आपको ट्रेन में खाना भी नहीं दिया जाएगा क्योंकि गर्म खाने से संक्रमण हो सकता है, इसकी संभावनाएं भी व्यक्त की गई हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप जो शॉपिंग मॉल्स हैं, अब जितने लोग अंदर हैं वो थोड़ा सा बाहर आ जाएं, उसके बाद ही लोगों को एंट्री मिलेगी। ऐसे बहुत सारे प्रस्ताव देखिए हर जगह बनाए जा रहे हैं ताकि जब भी खुले तो अचानक से भीड़ ना इकट्ठी हो जाए, अचानक से वहां पर जो लोग हैं ना आ जाए। इस बात की जो पुष्टि है, इस बात की जो प्रस्ताव है, चाहे वो हमारे दिल्ली मेट्रो की बात हो, चाहे रेलवे की बात हो, चाहे एयरलाइंस की बात हो, हर विभाग अपने अपने हिसाब से प्रस्ताव तैयार कर रहा है। और एक चीज और लगभग स्थायी होने जा रही है और वो है वर्क फ्रॉम होम। अब वर्क फ्रॉम होम कैसे स्थायी होने जा रहा है आपको बताएंगे। दरअसल आप देखिए दुनिया के कई देशों में वर्क फ्रॉम होम है, और भारत में भी कई ऐसी कंपनियां, खासतौर पे स्टार्टअप्स जो हैं, वो वर्क फ्रॉम होम देती थी क्योंकि वो ऑफिसों का जो खर्च वगैरह होता है वो नहीं उठा पाती थी, तो वर्क फ्रॉम होम के जरिए वो अपना काम करवाते थे। कुछ लोग जो किसी से ठेके पर, अनुबंध पे काम कराते हैं तो वो भी वर्क फ्रॉम होम देते हैं। लेकिन अब ये भारत में स्थायी होने जा रहा है। अब वो कैसे स्थायी होने जा रहा है और सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है, ये आपको बताई देते हैं। दरअसल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को निकट भविष्य में अलग अलग कामकाजी घंटों में काम करना पड़ सकता है, और ऐसा भी संभव है कि कर्मचारियों की उपस्थिति भी कम रहे। इसे देखते हुए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने लॉकडाउन खत्म होने के बाद कर्मचारियों के लिए घर से काम करने के संबंध में एक मसौदे की रूपरेखा तैयार की है। इसमें कहा गया है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी DOPT अधिकारियों कर्मचारियों को नीतिगत रूप से एक साल में 15 दिन के लिए घर से काम करने का विकल्प मुहैया करा सकता है। अभी केंद्र सरकार के 48.34 लाख कर्मचारी हैं, और केंद्र सरकार के सभी विभागों को भेजी विज्ञप्ति में कार्मिक मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी ने सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए कई मंत्रालयों के लिए घर से काम करना अनिवार्य कर दिया है। इसमें कहा गया है कि भारत सरकार के कई मंत्रालय विभागों ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ई कार्यालय सुविधाओं का लाभ उठाकर लॉकडाउन के दौरान वैश्विक महामारी के खिलाफ निपटने में अनुकरणीय नतीजे दिए और सफलतापूर्वक कामकाज किया। यह भारत सरकार में अपनी तरह का पहला अनुभव था। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी संभावना है कि निकट भविष्य में केंद्रीय सचिवालय में कर्मचारियों की उपस्थिति कम रहे और कार्यस्थल पर सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए उन्हें अलग अलग कामकाजी घंटों में काम करना पड़े। मंत्रालय ने कहा इसलिए लॉकडाउन खत्म होने के बाद और घर पर बैठकर ही सरकारी फाइलों और सूचनाओं को हासिल करते हुए सूचना की सुरक्षा सुनिश्चित कर घर से काम करने के लिए एक व्यापक खाका महत्वपूर्ण है। इसी अनुरूप सरकार के कामकाज के सुचारू संचालन के लिए कर्मचारियों के वास्ते नई मानक संचालन प्रक्रियाएं तय की गई हैं।
मंत्रालय और विभाग कर्मचारियों को लैपटॉप या डेस्कटॉप के रूप में साजो सामान संबंधी सहयोग मुहैया कराएंगे। उन्हें घर में काम करते हुए इंटरनेट सेवाओं के लिए भी भुगतान किया जा सकता है। अगर जरूरत पड़ी तो इस संबंध में अलग से दिशा निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं। दिशा निर्देशों के मसौदे में सभी वीआईपी और संसद संबंधी मामलों के लिए अतिरिक्त प्रोटोकॉल का प्रस्ताव दिया गया है। इसमें कहा गया है कि अतः ऐसी सभी प्राप्तियों के लिए एसएमएस के जरिए अलर्ट भेजे जाएंगे। मसौदे में कहा गया है कि जो मंत्रालय या विभाग ई कार्यालय मॉड्यूल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वे समयबद्ध तरीके से अपने सचिवालय और अधीनस्थ कार्यालयों में इसका शीघ्र क्रियान्वयन करेंगे। अभी करीब 75 मंत्रालय या विभाग ई कार्यालय मंच का सक्रियता से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें से 57 ने अपने काम का 80% से ज्यादा लक्ष्य हासिल कर लिया है। हालांकि घर से काम करते हुए गोपनीय दस्तावेज या फाइलों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार ई कार्यालय के जरिए किसी गोपनीय सूचना पर काम नहीं किया जाएगा, इसलिए घर से काम करने के दौरान ई कार्यालय में गोपनीय फाइलों पर काम नहीं किया जाएगा। एनआईसी गृह मंत्रालय के साथ विचार विमर्श कर गोपनीय फाइल या सूचना को हासिल करने के मौजूदा सुरक्षा प्रोटोकॉल का आकलन कर सकती है और इसके लिए उपयुक्त दिशा निर्देश और मानक संचालन प्रक्रियाओं का प्रस्ताव दे सकती है। कार्मिक मंत्रालय ने जिन अधिकारियों को आधिकारिक लैपटॉप मुहैया कराए गए वे यह सुनिश्चित करें, यह कहा गया है कि वे सुनिश्चित करें कि इन पर केवल आधिकारिक काम ही किया जाए। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि अंतर मंत्रालयी चर्चा मंत्रालयों के बीच फाइलों के आदान प्रदान ई कार्यालय पर सुचारू रूप से हो सकता है। इसमें कहा गया है कि घर से काम करते हुए एनआईसी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का महत्वपूर्ण बैठकों के लिए लाभ उठाना चाहिए। अधिकारी और कर्मचारी एनआईसी द्वारा उन्हें भेजे वीसी लिंक को एक्टिवेट कर बैठकों में भाग ले सकते हैं। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए कार्यालयों में जितना भी संभव हो सके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। एनआईसी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए इसे मजबूत करने के लिए कहा गया है। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि घर से काम कर रहे अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठकों में भाग लेते हुए कार्यालय का माहौल बनाए रखने के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार के सभी विभागों को 21 मई तक अपनी टिप्पणियां भेजने के लिए कहा गया है। ऐसा ना होने पर यह मान लिया जाएगा कि मंत्रालय या विभाग प्रस्तावित मसौदे से सहमत है। हम आपको यह भी याद दिलाना चाहेंगे कि अभी पिछले सप्ताह ही केंद्रीय कानून और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि कोरोना महामारी के कारण बड़ी संख्या में घरों से काम करने से सब कुछ थमने की स्थिति नहीं आई। रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि वर्क फ्रॉम होम को स्थायी करने के लिए सिस्टम तैयार करने का आदेश दे दिया गया है। रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा था कि महामारी की वजह से बड़ी संख्या में लोग घर से काम करने लगे हैं, बच्चे घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, महिलाएं भी घर से काम कर रही हैं। पूरे वर्क फ्रॉम होम को और प्रामाणिक किया जाना चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फ्रॉम होम से लोगों को काफी फायदा हुआ है। उधर महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई महानगर क्षेत्र, पुणे, सोलापुर, औरंगाबाद और मालेगांव में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाने का इरादा जताया है, जो राज्य में कोविड-19 हॉटस्पॉट के रूप में उभरे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान इन स्थानों पर प्रतिबंधों को बढ़ाने की संभावना पर चर्चा की गई। अधिकारी ने बताया कि सरकार ने 31 मई तक एमएमआर, पुणे, सोलापुर, औरंगाबाद और नासिक जिले के मालेगांव शहर में लॉकडाउन बढ़ाने की अपनी मंशा व्यक्त की। राज्य का दृष्टिकोण लिखित रूप से केंद्र को दिया जाएगा। उन्होंने बताया राज्य के बाकी हिस्सों में 17 मई को लॉकडाउन 3.0 समाप्त होने से पहले केंद्र द्वारा घोषित किए जाने वाले दिशा निर्देशों को लागू किया जाएगा। उधर राजस्थान सरकार के आदेश के बाद राज्य में गुरुवार से रेस्टोरेंट, हार्डवेयर, एसी, कूलर, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर के कुछ शोरूम खुले दिखाई दिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार रात ही आदेश जारी कर दिए थे कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए दुकानें खोली जा सकती हैं, जिसके बाद कुछ दुकानें खुली दिखाई दी। कई जगह श्रमिकों की कमी और देर रात आए आदेश से ज्यादा लोगों के अवगत नहीं होने के कारण दुकानें नहीं खुल पाई। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क किनारे के ढाबे भी खुले दिखे। रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानें भी खुल सकेंगी अब, लेकिन रेस्टोरेंटों में खाना नहीं खाया जा सकेगा, यहां से पैक करवा के ले जाया जा सकता है। राज्य के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश में कोरोना महामारी के बीच लोगों के जीवन को सहज बनाने के लिए जरूरी छूट दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन जरूरत और सावधानियों को ध्यान में रखते हुए ढील दी जा रही है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन 4 को लेकर केंद्र ने राज्य सरकारों से सुझाव मांगे थे। यह सुझाव 15 मई को देने थे। मैंने दिल्ली के लोगों से सुझाव मांगे थे। 24 घंटे के अंदर
5.25 लाख लोगों ने सुझाव दिए हैं। यह सुझाव काफी अच्छे हैं और हमारी कोशिश है कि सुझावों पर विचार किया जाए। सुझावों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कई लोग स्कूल कॉलेज को अभी नहीं खोलने का सुझाव दे रहे हैं, वहीं कुछ लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए स्कूल कॉलेज खोलने का सुझाव दिया है। इस सुझाव पर हम चर्चा करेंगे और केंद्र को प्रस्ताव भेजेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कई लोगों ने कहा कि होटल को बंद रखा जाना चाहिए, लेकिन रेस्टोरेंट को खोल देना चाहिए, क्योंकि बाहर खाना खाने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सभी लोगों ने नाई की दुकानों को बंद करने का प्रस्ताव दिया है, क्योंकि इससे संक्रमण फैल सकता है। लॉकडाउन की टाइमिंग का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कई लोगों का सवाल है कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी क्यों? क्या इस दौरान ही कोरोना फैलता है? यह अच्छा सवाल है, हम केंद्र के सामने इस सवाल को रखेंगे। इसके साथ ही कुछ लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बसों को चलाने और मार्केट कॉम्प्लेक्स मॉल खोलने की बात कही है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि अर्थव्यवस्था को बंद रखना कठिन है, इसलिए हमें इसे धीरे धीरे खोलना होगा। इस बीच रेलवे ने एक जानकारी दी है कि अब तक 806 श्रमिक ट्रेनों का संचालन किया गया है, जिससे 10 लाख प्रवासी श्रमिक अपने गंतव्यों को पहुंचे हैं, अपने घर को पहुंचे हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस बात पर निराशा जताई है कि कुछ राज्यों ने शुरू में जो ट्रेनों को आने की मंजूरी नहीं दी, इसको लेकर भी ये समस्या उत्पन्न हुई है। लेकिन धीरे धीरे रेलवे का प्रयास है कि किस तरीके से प्रवासी श्रमिक अपने घर तक ट्रेनों के माध्यम से पहुंचे, और इस दिशा में सभी प्रयास किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। उधर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जो पैकेज घोषित किया है, चाहे किसानों की बात करें, प्रवासी श्रमिकों की बात करें, रेडी पटरी वालों की बात करें, तो उसको कांग्रेस ने बिल्कुल जीरो बता दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि खोदा पहाड़ निकला जुमला। अब कांग्रेस ने इसे एकदम से 2 शब्दों में खारिज कर दिया है, तो उस पर क्या टिप्पणी की जाए। लेकिन इतना है कि सरकार ने अपनी तरफ से भरपूर प्रयास किया है सबको कुछ ना कुछ देने का, इसलिए सिर्फ आलोचना करना ही इस समय काम नहीं होना चाहिए, बल्कि उस बिंदुओं में क्या क्या कहा गया है और सरकार ने जो योजनाएं घोषित की हैं, जो सरकार ने लक्ष्य रखे हैं, सरकार उन लक्ष्यों को पा पाती है या नहीं, उन योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से हो रहा है या नहीं, इस पर विपक्ष को नजर रखनी चाहिए और उसके बाद आलोचना या उसकी जो कह सकते हैं कि तारीफ वो करनी चाहिए। लेकिन अगर हम देखें, इस बीच एक और बड़ी अच्छी खबर है। दरअसल नौसेना ने पीपीई किट बनाया था और रक्षा मंत्रालय की मदद से उसका पेटेंट हासिल कर लिया गया। एक बड़ी अच्छी खबर है कि नौसेना की तरफ से अब पीपीई किट का जो बनाया गया था खाका, अब हमारे यहाँ पे अपनी तरफ से बनाया जा सकेगा उसको, और भारी मात्रा में उसका उत्पादन हो सकेगा, जो कि देश के लिए इस समय काफी आवश्यक और अनिवार्य वस्तु बन गई है पीपीई किट। फिलहाल इस रिपोर्ट में नहीं, बाकी देश में खबरों के लिए बने रहे प्रभा साक्षी के साथ।